अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को जो यूईटी के एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फिल करनी है वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सारी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को बताऊंगा ताकि पहले से ही आप लोगों को पता हो। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पहले चीज़ ये है कि कुछ स्टूडेंट से रोल नंबर स्लिप ले ली गई थी, एडमिट कार्ड उनके ले लिए गए थे जब उन्होंने टेस्ट दिया था। तो उन स्टूडेंट्स को अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो किस तरह से अपना टेस्ट का रिजल्ट चेक करें। तो अभी आप देख सकते हैं कि यूईटी ने फाइंड रोल नंबर एंड सीरियल नंबर के एक ऑप्शन दिया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना CNIC या बे फॉर्म लिखेंगे, इधर अपना नेम लिखेंगे, तो फाइंड रोल नंबर करेंगे तो आपको आपका रोल नंबर मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक कर लेना है। अब रिजल्ट कैसे चेक करना है वो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इधर आप लोगों ने इसी तरह अपना रोल नंबर लिखना है, CNIC लिखना है, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है और इसकी क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने सारा कुछ ओपन किया हुआ है। तो ये मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो उसी तरह आप लोगों ने लॉग इन करना है एडमिशन पोर्टल पे। यूईटी एडमिशन पोर्टल लिखेंगे, ये आज से शुरू हो जाएगी एप्लीकेशन फिल करनी। तो जैसे ही होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिर आप लोगों को ऑनलाइन टोकन परचेज करना होगा उसी तरह। तो इसकी भी मैं आप लोगों को सारी तरीकाकार बताऊंगा कि जिस हिसाब से आप लोगों ने अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आप लोग अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, CNIC लिखेंगे और एक चलान जनरेट हो जाएगा। वो चलान उसी तरह आप लोगों ने पे करना है जिस तरह आप लोगों ने अपना एंट्री टेस्ट देते वक्त पे किया था। तो उसका ये पेमेंट थ्रू HBL कनेक्ट ऐप भी है, पेमेंट थ्रू HBL ऑनलाइन बैंकिंग भी है। तो आई होप ये अब आप लोगों को पता है। अगर ना पता चले तो ये लिखा हुआ है हाउ टू पे चलान ऑनलाइन, तो यहाँ से आप लोगों ने इसको देख लेना है। अब इसी तरह आगे अगर मैं नीचे आप लोगों को लेकर आऊँ तो पेमेंट के बाद आप लोगों ने क्या करना है, तो ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको लॉगिन कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों से पूछेगा एंट्री टेस्ट का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, CNIC नंबर और वेरिफिकेशन कोड एक आपको आएगा। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे तो फिर आप लोगों ने नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाना है। वहाँ पे आप लोगों से पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो उस पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप लोगों से वो सारी आप लोगों ने फिल कर लेनी है। फिर अगर तो आप लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपने बोर्ड का एंटर द नेम ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट वो लिखेंगे एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर इन मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एंड इंटरमीडिएट पार्ट 1 एग्जामिनेशन। तो ये दो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, एक तो नेम पूछा जाएगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन का, और दूसरा आप लोगों से रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा, इंटरमीडिएट पार्ट 1 का भी और मैट्रिक का भी। उसके बाद आप लोगों ने एंटर करने हैं जितने आपके मार्क्स आए हैं और टोटल मार्क्स इन इंटरमीडिएट पार्ट 1 में। एंटर योर ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, तो पार्ट 1 के भी पार्ट मैट्रिक के भी ये आप लोग लिखेंगे। और अगर आप लोगों ने DAE किया हुआ है तो इसी तरह आप लोग नेम ऑफ enter the name of board of technical education and your registration number in first year and second year DAE examination ये लिखेंगे। उसके बाद आप लोग अपने डिप्लोमा का नेम लिखेंगे कि आपका डिप्लोमा किस टेक्नोलॉजी के अंदर है। उसके बाद अपने मार्क्स ऑब्टेन लिखेंगे और टोटल मार्क्स लिखेंगे फर्स्ट DAE के अंदर। और इसी तरह आप लोग अपने टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन इन सेकंड ईयर DAE के अंदर लिखेंगे। अगर आप O लेवल की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्या काम करना है, नंबर एंटर करने हैं O लेवल के और IBCC से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट नंबर और डेट उसकी कब वो इशू हुआ था वो आप लिखेंगे। एंटर योर ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स एज इंडिकेटेड ऑन द IBCC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ये आप लोगों ने लिखने हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव एन IBCC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, अगर आपने अभी नहीं बनाया होगा तो यू में विजिट द IBCC वेबसाइट एंड एंटर द मार्क्स according to IBCC formula. Kindly note that original IBCC equivalent certificate will be required फ्रॉम एडमिटेड कैंडिडेट। तो ये जो O लेवल के स्टूडेंट्स हैं ये IBCC से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। ये जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो बाद में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो खैर आप ये मार्क्स ऑब्टेन जो आप लोगों के IBCC का फार्मूला उसके अकॉर्डिंग इनकी कन्वर्जन कर लेंगे, मगर जब सिलेक्शन हो जाएगी फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी इस सर्टिफिकेट की। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आप लोगों को फुली पता चल जाएगा। फिर वो कहता है इन केस यू आर अप्लाइंग बेस्ड ऑन BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यू विल बी रिक्वायर्ड। तो अगर आप लोग ऑलरेडी कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं तो उसके हिसाब से अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर भी आपको अपनी डिग्री का नेम लिखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी का नेम लिखना पड़ेगा और अपने मार्क्स ऑब्टेन एंड टोटल CGPA इफ़ यू हैव अर्न परसेंटेज मार्क्स। तो बहरहाल वो आप लोगों ने इसको देख लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट यू विल बी आस्क्ड इफ यू आर क्लेमिंग टू बी हिफ्ज़ कुरान और स्पोर्ट्स पर्सन। इन केस यू क्लेम टू बी वन और बोथ सेपरेट एडमिट कार्ड फॉर हिफ्ज़ कुरान एंड स्पोर्ट्स पर्सन टेस्ट विल बी अवेलेबल टू यू फॉर प्रिंटिंग।
यू विल रिपोर्ट फॉर द सेट टेस्ट ऑन द डेट्स एंड लोकेशंस प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड। तो ये आप लोगों ने फॉर्म पिन पे टिक भी करना, और जिस दिन को वो आपका टेस्ट रखेंगे वो आप लोगों ने जाकर दे आना है। अच्छा, अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों ने प्रेफरेंस देनी है। तो प्रेफरेंस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा। प्रेफरेंस में सिर्फ बेटा ये ख्याल रखें कि जिन फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, वो टॉप पे रखें, बाकी नीचे रखें। क्योंकि जब आपका मेरिट बनेगा तो आप फॉर एग्जांपल आपने जो टॉप पे रखी होंगी, अगर आपका नाम उनमें आ जाता है तो फिर नीचे वाली में आप नहीं जा सकेंगे, क्योंकि डाउन ग्रेडिंग की एप्लीकेशन जो है ये इंटरनेट इंटरटेन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर साइंस का शौक है तो उसको टॉप पे रखें, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को नीचे रख लें अगर आपने दूसरे नंबर पे वो रखना है। क्योंकि अगर आपका नाम कंप्यूटर साइंस में आ गया तो फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डाउन ग्रेडिंग की एप्लीकेशन आपकी सबमिट नहीं होगी, वो उसी केस में होगी अगर आप उस डिपार्टमेंट में कोई सीट अवेलेबल होगी। तो बहरहाल ये रिस्क काम होता है। कोशिश यही करेंगे जिस फील्ड में आपने जाना है उसको टॉप पे रखें, जो जो आपको फील्ड अच्छी लगती है। इसी हिसाब से कैंपसेस भी आपने वही टॉप पे रखने हैं जिधर आपने जाना है। तो ये बहरहाल इधर लिखा हुआ है सारा कुछ, अब आपने इसको पढ़ लेना है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे प्रेफरेंस ऑफ डिसिप्लिन कैंपसेस एंड कैटेगरीज वंस चूजन एंड सबमिटेड कैन नॉट बी चेंज। Ineligible category will result in cancellation of application. No request for freezing by a candidate admitted in the lower preference discipline, जो मैं आपको बता रहा था, would be entertained. The candidate will continue to consider for the movement into his higher preference इन सब्सिक्वेंट मेरिट लिस्ट। जो बाकी भी मेरिट लिस्ट लगेंगी, अगर तो वो उसमें उसका नेम आ गया तो ठीक है, अदरवाइज जो आपने टॉप पे रखी होंगी उधर नेम आता है तो आप डाउन ग्रेडिंग में नहीं जा सकते। बाकी भी ये भी अब आप देख लें आप लोगों के पास कौन कौन से एप्लीकेशन होनी चाहिए। एप्लीकेबल रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर अप्लाइंग, दैट इज इंटरमीडिएट पार्ट 1 का आप लोगों के पास रिजल्ट होना चाहिए। अगर आपने DAE किया हुआ है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के होने चाहिए। ओ लेवल किया हुआ है तो IBCC इक्विवेलेंट रिजल्ट और बीटेक होना चाहिए, और इक्विवेलेंट ट्रांसक्रिप्ट फॉर 7 सेमेस्टर्स। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना कोई, तो आपने चेंज करनी है, तो जितने सेमेस्टर हो चुके हैं उनकी आप लोगों के पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट बड़ा ज़रूरी है, इसको भी अभी से बनवा लें, ठीक है। तो रिजल्ट कार्ड और डोमिसाइल ये दो चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए। वंस योर एप्लीकेशन इज कंप्लीट यू विल बी आस्क्ड टू सबमिट इट। आफ्टर सबमिशन योर एप्लीकेशन इज फाइनल एंड सबमिटेड इन यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड। यू में प्रिंट अ कॉपी फॉर योर ओन रिकॉर्ड। तो डोमिसाइल आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी, मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा, तो उसका तरीकाकार मैं फिर बताऊंगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। ये प्रोस्पेक्टस का पेज नंबर 30 जाके आप लोग खुद भी इसको देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टस किधर से मिलेगा, आप लोगों ने यूटी एडमिशन पोर्टल लिखना है, डाउनलोड्स में चले जाएं, डाउनलोड्स में जाके आप अंडर ग्रेजुएट इन्फॉर्मेशन में आए, तो ये प्रोस्पेक्टस इसका पेज नंबर 30 अब आप लोगों ने रीड कर लेना है। बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें, और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। आने वाले दिनों में बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।